हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के सारे कमांड्स। इसके लिए पहले आपको सेटिंग में जाकर फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर एक्टिवेट चीट ऑप्शन को इनेबल करना है। ये पहला कमांड आप अपने फ्रेंड को ट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके फ्रेंड की स्क्रीन शेक के लिए आपको लिखना होगा /कैमरा शेक स्पेस दबाकर हेड लिखना होगा और जिसकी स्क्रीन शेक करनी है उसका नाम और कितने सेकंड तक स्क्रीन शेक करनी है। आप 4 सेकंड से ज़्यादा स्क्रीन शेक नहीं कर सकते। ये कमांड आप में से कई लोगों को पता होगा। इससे आप वेदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा /weather स्पेस दबाकर क्लियर। एक कमांड पे आपको शायद पता होगा। इससे आप टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा /time स्पेस सेट स्पेस नाइट और नाइट की जगह आप डे भी लिख सकते हैं अगर आपको टाइम डे पर सेट करना हो। अगर आपको हमेशा दिन रहे ऐसी सेटिंग करनी हो तो ये कमांड आपके काम आएगा। इसमें आपको लिखना होगा /always day। अगर आपको अपनी इन्वेंटरी या अपने फ्रेंड की इन्वेंटरी में कोई भी आइटम रखी हुई हो वो गायब करनी हो तो ये कमांड आपके काम आएगा। इसके लिए आपको लिखना होगा /clear और जिसकी इन्वेंटरी में से आइटम गायब करनी हो उसका नाम और कौन सी आइटम गायब करनी है वो। ये कमांड भी आप सभी लोगों को पता ही होगा। इससे आप स्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं भी बिना बेड के। इस कमांड से आप अपने सेट किए हुए स्पॉन पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। आपने अपने वर्ल्ड में कुछ बनाया हो और उसको दूसरी जगह पर ले जाना हो या उसको दूसरी जगह पर मूव करना हो तो ये कमांड आपके काम आएगा। पहले आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं। फिर इस तरफ से जितना एरिया आपको कॉपी करना हो उससे एक ब्लॉक ज़्यादा ऊंचा रहकर वो कोऑर्डिनेट्स आपको नोट कर लेने हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा /clone फिर स्पेस दबाकर पहले कोऑर्डिनेट्स नोट किए थे वो लिखने हैं। फिर स्पेस दबाकर दूसरे कोऑर्डिनेट नोट किए थे वो लिखने हैं। फिर स्पेस दबाकर जहां आपको ये सारे ब्लॉक कॉपी करने हैं वहां के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट यहीं के लिख देता हूँ। क्रिएटिव मोड में जाने के लिए आपको लिखना होगा /game mode स्पेस दबाकर सर्वाइवल के लिए S लिख दीजिए और क्रिएटिव के लिए C लिख दीजिए। यहाँ देख सकते हैं ये सारे ब्लॉक कॉपी हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी पोर्शन का इफेक्ट चाहिए तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको लिखना होगा /effect स्पेस फिर जिसको इफेक्ट देना है उसका नाम लिख दीजिए। फिर स्पेस दबाकर जो इफेक्ट देना है वो इफेक्ट का नाम लिख दीजिए। फिर जितनी सेकंड तक इफेक्ट देना है उतनी सेकंड लिख दीजिए और कितने लेवल के हिसाब से देना है वो लिख दीजिए। और किसी भी इफेक्ट को हटाने के लिए ये कमांड लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट जा चुका है। अगर आपको कोई आइटम चाहिए बिना क्रिएटिव मोड में जाए तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको लिखना होगा /give फिर स्पेस दबाकर जिसको आइटम देनी है उसका नाम लिख दीजिए। फिर स्पेस दबाकर जो आइटम देनी है उसका नाम लिख दीजिए। फिर स्पेस दबाकर कितने आइटम देनी है वो लिख दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास प्लैंक आ चुके हैं।
इस कमांड से आप किसी भी आइटम को इंचेंट कर सकते हैं। पहले आपको वो आइटम अपने हाथ में रखनी होगी। इसके लिए आपको लिखना होगा /इंचेंट स्पेस, फिर आपको प्लेयर का नाम लिखना होगा जिसको इंचेंटमेंट देनी है, फिर स्पेस दबाकर जो इंचेंटमेंट देनी है उसका नाम लिखना होगा, और फिर कितनी लेवल की इंचेंटमेंट देनी है वो लिखना होगा। आप देख सकते हैं मेरे स्वॉर्ड पर लूटिंग 3 इंचेंटमेंट आ चुकी है। इस कमांड से आप किसी भी ब्लॉक की वॉल या किसी भी ब्लॉक का स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर कोई भी जगह को किसी भी ब्लॉक से फिल कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं, फिर आपको टेढ़ा जाकर वहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं, लेकिन वहाँ तक आपको कितना ऊंचा बनाना है उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा /fill, फिर जो पहले कोऑर्डिनेट्स नोट किए थे वो लिखने हैं, फिर स्पेस दबाकर दूसरे कोऑर्डिनेट नोट किए थे वो लिखने हैं, फिर जिस ब्लॉक से फिल करना है वो उस ब्लॉक का नाम लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट का पूरा स्क्वायर बन चुका है। आपके सर्वर में से अगर किसी को बाहर निकालना है तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको लिखना होगा /kick, फिर आपको प्लेयर का नाम लिखना होगा। मैं इस सर्वर का होस्ट हूँ इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आपको पता करना है आपके सर्वर में कितने प्लेयर है तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। /list ही आपको लिखना होगा सिर्फ इसके लिए। आप देख सकते हैं अभी मैं एक ही प्लेयर हूँ इस सर्वर में। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर या मोन्यूमेंट ढूंढना हो तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको लिखना होगा /locate, फिर स्पेस दबाकर जो स्ट्रक्चर आपको ढूंढना है उसका नाम लिख दीजिए। फिर आपको ये उसके कोऑर्डिनेट बताएगा। इस कमांड से आप किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। आपको बस उसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसके लिए आपको लिखना होगा /TP और प्लेयर का नाम लिख दीजिए जिसको आपको टेलीपोर्ट करना है, और फिर उस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और विलेज भी यहाँ पर है। अगर आपको किसी प्लेयर को पर्सनली मैसेज करना हो तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए /MSG स्पेस दबाकर प्लेयर का नाम लिख दीजिए और फिर मैसेज लिख दीजिए। फिर वो मैसेज उस प्लेयर को ही शो होगा, दूसरों को नहीं होगा। अगर आपको किसी प्लेयर को अपने सर्वर का ऑपरेटर बनाना हो तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए को लिखना होगा /OP स्पेस दबाकर प्लेयर का नाम लिख दीजिए। मैं पहले से ही ऑपरेटर हूँ। इस कमांड से आप किसी भी मॉब को राइड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कमांड लिखना होगा। हॉर्स की जगह आप दूसरे एनिमल भी लिख सकते हैं। अगले कमांड से आप किसी भी ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक के साथ। इसके लिए आपको लिखना होगा /setup ब्लॉक, फिर स्पेस दबाकर जिस ब्लॉक को रिप्लेस करना है उस ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, फिर जिस ब्लॉक से रिप्लेस करना है उस ब्लॉक का नाम लिख दीजिए। आप देख सकते हैं ये वूल से रिप्लेस हो चुका है डॉट। अगर आपको किसी भी मॉब या किसी भी एंटिटी को स्पॉन करना हो तो ये कमांड आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको लिखना होगा /summon, फिर आपको स्पेस दबाकर मॉब का नाम लिखना होगा। इस कमांड से आप जितनी चाहे उतनी XP ले सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा /XP, फिर स्पेस दबाकर जितनी XP चाहिए उतनी XP का नंबर लिख दीजिए, फिर स्पेस दबाकर प्लेयर का नाम लिख दीजिए। आप देख सकते हैं मुझे XP मिल चुके हैं।
इस कमांड से आप किसी भी ग्रो करने वाली चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, जैसे कि बेम्बू, पोटैटो, कैरेट। इसके लिए आपको लिखना होगा /gamer rule स्पेस रैंडम टिक स्पीड, और उसको आप 4026 से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं इस कमांड का यूज़ करने से कितना ज़्यादा बेम्बू ग्रो हो रहा है। और अगर आपको रिज़ल्ट पर जाना है तो 10 और 41 पर चले जाइए। इस कमांड से आप किसी को भी मार सकते हैं, किल कर सकते हैं गेम में ही। इसके लिए आपको लिखना होगा /kill स्पेस दबाकर प्लेयर का नाम लिख दीजिए। दूसरी ट्राई करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी एंटिटीज मर चुकी है।